स्टूडेंट्स, लास्ट सेशंस में हमने पावर बीआई की मदद से कुछ मॉडलिंग की कि डिफरेंट डेटा सोर्सेज से हम डेटा कनेक्ट कैसे करेंगे। इस सेशन में हम एक स्टेप आगे लेते हैं और ये देखते हैं कि एनालिसिस कैसे स्टार्ट करेंगे। पावर बीआई में जितने भी एनालिसिस हैं वो सारे के सारे ग्राफिक बेस्ड है। तो जब एनालिसिस का नाम लिया जाता है तो इसका एक मतलब तो क्लियर है कि हम पावर बीआई के ऊपर कुछ ग्राफ डेवलप करेंगे। अच्छा, ग्राफ्स की कुछ खुद से लिमिटेशंस मौजूद हैं। अगर हम ट्रेडिशनल ग्राफ्स की बात करें तो ग्राफ या चार्ट सिर्फ 2 वेरिएबल के ऊपर बन सकता है। एक्चुअली जब हम ग्राफ की बात करते हैं ना तो ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं जिनके ऊपर हमने पूरी कहानी लिखनी होती है। एक एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं और एक एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। मैथ की जुबान में एक को हम एक्स एक्सिस कहेंगे, एक को हम वाई एक्सिस कहेंगे। सो हमने पूरी कहानी इन्हीं 2 एक्सिस की मदद से लिखनी होती है। इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो ग्राफ की एक कन्वेंशनल लिमिट ये है कि एक वक्त में सिर्फ 2 वेरिएबल को टैकल कर सकता है, हैंडल किया जा सकता है। अच्छा, हम ज़रा मॉडर्न ज़माने की तरफ आते हैं। कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ नई टेक्निक्स की वजह से हम एक वक्त में 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी डील कर सकते हैं। 3 वेरिएबल कर लेंगे, 4 कर लेंगे। अच्छा, कंप्यूटर तो शायद इस पे कोई लिमिटेशन ना लगाए कि एक वक्त में हम कितने वेरिएबल एक ग्राफ की मदद से हैंडल कर लेंगे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी डिफ़िकल्ट और उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी जो हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल एक ग्राफ में ऐड करते जाएंगे। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये होगी कि हमें ग्राफ एज सिंपल एज पॉसिबल रखें ताकि उसे समझना ना सिर्फ एक मैथमेटिशियन के लिए आसान हो बल्कि एक आम आदमी भी उस ग्राफ को उतनी ही बेहतर तरीके से समझ सके जितना कि एक मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन समझ सकता है। जब हम ग्राफ डेवलप करेंगे और हमारे पास वेरिएबल 2 से ज़्यादा हैं तो ग्राफ्स की तादाद भी ज़्यादा होती जाएगी। हमारे पास स्क्रीन के ऊपर या उस पेज के ऊपर जहाँ पे हम ग्राफ डेवलप कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ ग्राफ भी ज़्यादा होते जाएंगे। इन तमाम ग्राफ को मिला के जो एक कंप्लीट पिक्चर बनेगी, अगर मैं पावर बीआई की ज़ुबान इस्तेमाल करूं तो हम उसको डैशबोर्ड कहते हैं। जी, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से गाड़ी का डैशबोर्ड हमें गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स की, इंजन की, स्पीड की और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि हमें बीइंग ड्राइवर बहुत ज़रूरी होती हैं और हमें उसका बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो पावर बीआई में डैशबोर्ड बनता है वो भी हमें डेटा के मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। मुख्तलिफ जो डायमेंशन है, जो हिडन हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहा होता है, उनको सामने ला रहा होता है। और एक डैशबोर्ड जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सके, एक डैशबोर्ड जितने ज़्यादा हिडन फीचर्स को हमारे सामने ला सके, वो डैशबोर्ड उतना ही बेहतर होता है। आइए हम कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि एक डेटा फाइल को एनालिसिस करते वक्त पावर बीआई में हम ग्राफ्स एंड चार्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या दूसरे मानों में हम उस डेटा फाइल के लिए एक डैशबोर्ड कैसे डेवलप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वही पावर बीआई का डेस्कटॉप है और मैंने कस्टमर डी बेस के नाम की फ़ाइल इसमें ओपन की हुई है। ये वही फ़ाइल है जिसके ऊपर हम बहुत सारे एनालिसिस कर चुके हैं। एक बात बता के उसके बाद मैं फिर उसके डैशबोर्ड के ऊपर चलूँगा, एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक फ़ाइल है, यानी डेटा सोर्स सिर्फ एक है। तो इस एक डेटा सोर्स के लिए मैं कोई भी मॉडल डेवलप नहीं कर सकता। ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ इस वजह से बताया कि मॉडल कहाँ पे इस्तेमाल होता है या कहाँ पे डेवलप होता है जब हमारे पास सोर्सेज एक से ज़्यादा हो। यहाँ पे क्योंकि सोर्स एक है लिहाजा और मॉडल्स या मॉडलिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेट्स कम बैक टू दिस कस्टमर डी बेस। और ये मेरे पास इसके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और इनके आइकन्स से मुझे पता चल रहा है कि कौन सा वेरिएबल मेरे पास क्वांटिटेटिव है और कौन सा वेरिएबल मेरे पास कैटेगोरिकल है, और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे चार्ट्स या ग्राफ्स सिलेक्ट करूँगा
जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मेरी कोशिश यही होगी कि ग्राफ सिंपल तो हो लेकिन उसके साथ साथ वो उतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो। अगर ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, इंफॉर्मेटिव नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सिमिलरली इंफॉर्मेटिव है लेकिन वो सिंपल नहीं और कॉम्प्लेक्स है और इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो उस ग्राफ का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने चॉइस करनी है बिटवीन सिंपल एंड इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे मैं बिल्कुल मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल एज है, अगर मैं इस एज को ग्राफ करना चाहता हूँ या एज के रेफरेंस से कोई एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो मैं इन ग्राफ्स में से कोई एक ग्राफ सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अगर मैंने इस ग्राफ को क्लिक किया तो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्राफ की मेरे पास दो एक्सिस की इंफॉर्मेशन होती है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है, यानी एक एक्सिस वो है जिसके ऊपर हम वो ग्राफ किस वेरिएबल के लिए बन रहा है और एक ग्राफ जिस वेरिएबल के लिए उसकी बार्स की हाइट है वो हमें बता रही है। यहाँ पे वही चीज़ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के फॉर्म में पूछी हुई है। अगर मैं यहाँ पे एज को वाई एक्सिस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि इस ग्राफ में कोई चेंज नमूदार नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लेकिन वेरिएबल हमने डाल दिया हुआ है तो एज उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि इसको पावर बीआई को ये नहीं पता कि एज का ग्राफ हमने किस रेफरेंस के साथ ड्रॉ करना है। तो उस रेफरेंस के लिए मुझे इस एक्स एक्सिस में कोई इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। वो रेफरेंस हमारे पास उसका जेंडर भी हो सकता है, वो रेफरेंस मेरे पास उसका बर्थ मंथ भी हो सकता है या कोई और वेरिएबल हमारे पास हो सकता है। प्रेफरेबली वो वेरिएबल कैटेगोरिकल होना चाहिए। मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ प्रेफरेबली, क्योंकि अगर आप एक वेरिएबल ऐसा यूज़ करेंगे जो क्वांटिटेटिव है तो पावर बीआई ग्राफ तो बना देगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होगा। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको ज़रूर करके देखिएगा। मैं यहाँ पे बर्थ मंथ को एक्स एक्सिस पे क्लिक करके देखा तो यहाँ पे देखा कि आपके पास ये ग्राफ मेरे पास आ गया। ये मेरे पास उस एज की डिफरेंट बर्थ मंथ के लिए इंफॉर्मेशन थी। अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, इसको मैंने वाई एक्सिस पे किया और एज को एक्स एक्सिस पे कर लिया, तो अब यहाँ पे देखें कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है वो हर मंथ के लिहाज से सेग्रीगेट हो गई है। तो मैंने यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया, सिर्फ इसकी वजह ये है कि ये जो सिलेक्शन ऑफ एक्सिस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके पीछे कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता। इसके पीछे रूल सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसी फॉर्म में ग्राफ डेवलप हो जाए जो समझना आसान हो जाए, जिससे इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से पोर्ट्रेट हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ग्राफ से मेरे पास इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि हर महीने में जो पैदा होने वाले कस्टमर हैं उनकी एज क्या है और यहाँ पे ये सारे 12 के 12 महीने मौजूद हैं। हाँ, ये सारे के सारे महीने अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से सॉर्टेड है और जो ही मैंने किसी बार के ऊपर उसको माउस को क्लिक करता हूँ तो पावर बीआई मुझे उसकी रेफरेंस से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मुझे कोई और इंफॉर्मेशन भी करनी है, आपने देखा कि मैंने जो ही इस ग्राफ के ऊपर क्लिक किया तो ये इस ग्राफ के रेफरेंस से इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएंगी और जो ही मैं इस ग्राफ को हाईलाइटेड है, अगर मैं इस ग्राफ के अलावा कोई और ग्राफ इस पर क्लिक करना चाहूँ तो ये ग्राफ चेंज हो जाएगा, किसी और वापस इसी पे लाना चाहूँ तो ये वापस इसी ग्राफ पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अलावा कोई और ग्राफ करना चाहूँ तो मुझे इस हाईलाइटेड शेड के अलावा किसी और जगह पे क्लिक करूँगा और अब मेरा पावर बीआई रेडी है इस बात पे कि किसी और वेरिएबल के लिए इसी किस्म की इंफॉर्मेशन मैं रख सकूं। फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन मैं इनकम के लिए डेवलप करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा और ग्राफ को क्लिक करने के बाद मैं किस चीज़ के लिए ग्राफ बनाना है, मुझे इनकम के लिए ग्राफ बनाना है, तो मैं इनकम को लोकेट करके उसमें एक्स एक्सिस में क्लिक कर दूंगा। कोई इंफॉर्मेशन, कोई ग्राफ मेरे सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। रेफरेंस के लिए लेट्स सी मैं उसका जेंडर की इंफॉर्मेशन यहाँ से ढूंढ के वहाँ पे रख देता हूँ।
ये जेंडर की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जेंडर की इंफॉर्मेशन के लिहाज से ये मेरे पास ग्राफ आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इसका रोल चेंज करता हूँ तो ग्राफ की जो फॉर्म है वो भी मेरे पास चेंज हो जाएगी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी फॉर्मेट, कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर समझ आती है, किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ये जिस तरीके से मैंने दो ग्राफ आपके सामने रखे, उसी तरीके से आप जितने मर्जी ग्राफ, जितने मर्जी वेरिएबल आप उसके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि ये जो एक पेज का साइज़ है वो सिर्फ इतना ही है। हम एक पेज से ज़्यादा पेज पे जा सकते हैं, लेकिन वो फिर एक स्क्रीन की बजाय दो स्क्रीन के ऊपर वो इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो ये जो पेज हमें बता रहा है, जो नीचे पेज 1 लिखा भी हुआ है, वो एक कंप्यूटर की स्क्रीन का साइज़ हमें बता रहा है कि एक कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आप कितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा कर दें, लेकिन जो ही हमने इसका साइज़ छोटा किया तो जो इंफॉर्मेशन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है वो लिमिट हो जाएंगी। और अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, वो इंफॉर्मेशन तो बड़ी अच्छी तरीके से दिखाएगा, लेकिन फिर हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल इसके ऊपर पोर्ट्रेट नहीं कर सकेंगे। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, कि जो चॉइस ऑफ ग्राफ एंड द चॉइस ऑफ एक्सिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और इसके पीछे क्राइटेरिया क्या है कि ऐसा ग्राफ हो जो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते करते वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ज़्यादा ना आ जाए, क्योंकि अगर जो ही वो कॉम्प्लेक्स की तरफ चला गया तो कंप्यूटर तो उसका ग्राफ बना देगा। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे इन्हीं दो ग्राफ्स को जिस फॉर्मेट में आपके सामने किया, वो ग्राफ तो कंप्यूटर ने बना दिए थे, लेकिन वो ऐसी फॉर्म में नहीं थे कि हमें आसानी से समझ आ सके। शायद एक मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन तो उसको समझ ले, लेकिन आम लोगों के लिए वो ग्राफ बहुत मुश्किल है। लेकिन इस फॉर्म में जो ग्राफ है वो समझना भी आसान है, हर कोई उसको बड़ी आसानी के साथ समझ सकता है। इस सेशन में स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हमारे पास एक डेटा फाइल मौजूद है, भले वो मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज से आई है, भले वो एक ही डेटा सोर्स से है, डेटा मौजूद है, तो उस डेटा को हम एनालिसिस करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ जो कि पावर बीआई में मौजूद हैं, उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे कौन सा ग्राफ ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन देता है, किस ग्राफ में सिर्फ दो वेरिएबल हों तो बेहतर सिचुएशन आ जाती है, किस ग्राफ में दो से ज़्यादा वेरिएबल की इंफॉर्मेशन आ सकती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी।